जय हिंद साथियों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं शुभम वर्मा। आज हम रीजनिंग के 15 क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इनमें बनाइए, आप इनको क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, देखिए आप इसमें से कितने बना पा रहे हैं। वीडियो समाप्त होने के बाद आप कमेंट जरूर कीजिए कि हमने इतने बनाए हैं। इसके अलावा हम जीके, इंडियन जीके आपको लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे वीडियो है, आप लोगों ने बहुत ही सराहा है, आप उसे जाकर देखिएगा जो नहीं देखा है तो। हम अपने क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप वीडियो को बीच में रोक करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। 15 क्वेश्चन है। आप देखिए, हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि जूता का संबंध जिस प्रकार से आदमी का है, उसी प्रकार घोड़े का संबंध निम्न विकल्प में से किससे है। पहले क्वेश्चन समझना सीखिए आप कि जूते का संबंध जिस प्रकार से आदमी का है, उसी प्रकार घोड़े का संबंध किससे है। जूता आदमी कहाँ पहनता है? पैरों में पहनता है ना। और घोड़े के पैरों नीचे क्या होते हैं? खुर होते हैं। जो हमारे चार पैर वाले जानवर होते हैं, उनके पैरों के नीचे खुर होते हैं ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए समूह में बेमेल आकृति, बेमेल मतलब जो इनमें से अलग है। हम सीधे किनारे से उठाइए, आप यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेम है, ये भी बिल्कुल सेम है, ये सेम नहीं है, यहीं से अलग हो जाएगा, सेम नहीं है। और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है। वैसे ऊपर प्लेन है, यहाँ भी ऊपर प्लेन है, और यहाँ भी प्लेन नहीं है। पहले विकल्प में ही कट गया था ये। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। एक सिंपल क्वेश्चन है, जबकि ये रेलवे के एग्जाम में एग्जाम ओरिएंटेड है, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे हम करेंगे 4 × 8, 4 × 32 आता है, उसी प्रकार हमारे दिमाग में तुरंत आएगा कि 7 × 8 करके देखते हैं, लेकिन 56 हमारे किसी विकल्प में नहीं है। और इस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार हमारे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये अप्रोच हमारा गलत है। तो क्या कर सकते हैं इसमें हम? अब हम करते हैं 4 का वर्ग अगर जो करके देखें 16, और फिर उसका 2 गुना करें तो कितना आ रहा है? तो 32 आ रहा है, आ रहा है ना 32। तो क्या देखते हैं कि 7 का वर्ग करके उसका दोगुना करने पर क्या हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा? 7 का वर्ग 49 होता है, 49 का दोगुना करने पर 98 आता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। मतलब अप्रोच लगाते हैं, हम देखते हैं क्या क्या वर्ग करके बना सकते हैं, क्या कुछ जोड़ करके बना सकते हैं, क्या कुछ घटा करके बना सकते हैं। तो इस प्रकार से रीजनिंग में ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, पेन चलाना पड़ेगा, और पेन से ज़्यादा दिमाग चलाना पड़ेगा रीजनिंग के लिए। आप क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी कभी भी हमारे सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम इसको कैसे बनाते हैं? सबसे पहले इसको हम इस प्रकार से तो सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। पहला इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले इसको ऐड करके दे लेते हैं। 14 12 होता है 26, 26 7 होते हैं 33। अंत में देखें तो 11 12 23 और 10 33 होते हैं। और अगर जो बीच वाला ऐड करने पर 33 अगर जो बन रहा है ऐसा क्वेश्चन तो बन सकता है। 16 8 24, और 24 6 30 और 3 33, 9 आ रहा है ऑप्शन में। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाएगा। ये क्वेश्चन तो चलो हमारा बन गया, 9 आ गया इसमें। लेकिन कभी क्या होता है, कभी किसी का वर्क करके इसमें इन दोनों से कुछ करके आया जा सकता है, कभी कभी इन दोनों को करके कुछ लाया जा सकता है, कभी इन दोनों को करके इसको लाया जा सकता है। मतलब कई सारे अप्रोच हैं, कभी कभी इसको करके इसको लाया जा सकता है। इस प्रकार से इसका अप्रोच हम सीखते रहते हैं, लगाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फिलहाल में इसमें हमारा सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से पूछा गया है। ब्लड रिलेशन प्रत्येक परीक्षा में एक क्वेश्चन इसे जरूर बनता है। आप इसे बनाइए हमारे साथ। कह रहा है कि रामू की माता कह रही है, स्टार्ट से पढ़िए क्वेश्चन, कि रामू की माता ने रामू से कहा। ये मान लो कोई रामू की माता जी हैं, और ये रामू रामू की माता रामू से कह रही हैं कि मेरी माता का एक बेटा है। यानी कि रामू की जो माता जी हैं उनका एक बेटा है। रामू की माता का एक बेटा है, यानी कि रामू की माता जी होंगी, और इनका कोई एक बेटा है, इनका कोई एक बेटा है, और जिसका एक पुत्र है, इसका एक पुत्र है। इसका पुत्र का नाम अच्युत है। क्या नाम इसका है? इसका नाम अच्युत है। और इसका जब अच्युत नाम है तो रामू के साथ क्या संबंध है? रामू का उससे क्या संबंध है? तो रामू की माता जी हैं, यानी कि रामू यहाँ है, यानी कि रामू की मम्मी के भाई का लड़का, यानी कि ममेरा भाई है ये इसका, रामू का। रामू का क्या है? ममेरा भाई है। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि रामू की माता ने कहा, रामू से कहा कि मेरी माता का एक बेटा है, यानी कि रामू की माता होंगी और उनकी माता होंगी, उनका कोई बेटा होगा और उनका पुत्र होगा। यानी कि ये तो एक पीढ़ी में आ गए, दोनों भाई भाई हो गए। लेकिन ये इनकी माता का, इनकी भाई का लड़का है, तो मैं मेरा भाई हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि ए को कूट भाषा में 2 लिखा जाता है, बी को 3 लिखा जाता है, तो फेस को क्या लिखा जाएगा? हमें रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इन सब की प्लेस वैल्यू तो उंगलियों पर याद होनी चाहिए। ए को 2 कह रहा है, बी को 3 कह रहा है, तो फेस को क्या कहेगा? ऐसे पहले इसको इस पूरा लिख लेते हैं। ये की प्लेस वैल्यू होती 1,
और 1 को 2 कह रहा है मतलब 1 ऐड कर रहा है, और b की प्लेस वैल्यू होती है 2, 2 को 3 कर रहा है मतलब 1 ऐड कर रहा है, 1 ऐड कर रहा है सभी में, तो 1 ऐड करके लिख लेते हैं। f की प्लेस वैल्यू होती है 6 यानी कि ये 7, a की प्लेस वैल्यू 1 तो 1 ऐड करके 2, c की प्लेस वैल्यू 3 1 ऐड करके 4 और e की प्लेस वैल्यू 5 और 1 ऐड करके 6। 7 2 9 4 11 6 19 ऐसा कहीं बन रहा है? 7 2 4 6 है कहीं? 7 2 4 6 ऑप्शन नंबर ए सेट हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। जब कभी क्वेश्चन इस प्रकार का हमारी परीक्षा में बनता है तो हमें खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है और आता है कभी न किसी एग्जाम में आपका इसका आमना सामना हो जाएगा, अगर जो आप किसी गवर्नमेंट भर्ती परीक्षा का एग्जाम दे रहे हैं तो करके प्रयोग करके नहीं बनाया गया है कहता है। तो कमिश्नर में जो शब्द है एम आई डबल एस आई ओ एन देखेंगे तो एम आई डबल एस आई ओ एन तो यहीं तक मिल जाएगा, यानी कि ये है, ये नहीं होगा हमारा। सी ओ डबल एम ओ एन ये भी नहीं होगा, और एम आई डबल एस आई एल ई, एम आई डबल एस आई एल कहीं नहीं है इसमें, यानी कि यही हमारा हो जाएगा। और अगर इसको देखना चाहें तो एस आई आर और ई एन, यही भाई, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन है कि अगर जो आपको ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं तो आपको बहुत पढ़ने की आवश्यकता है, मतलब एक नॉर्मल क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि लेकिन एग्जाम में ओरिएंटेड हैं, अलग अलग एग्जाम में हर प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे आपको जीरो से हीरो तक लेकर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि ये क्वेश्चन देखिए, इस आकृति का जिस प्रकार से इससे संबंध है, तो इस आकृति का इससे कौन सा संबंध, इसमें से 4 नंबर 4 ऑप्शन में से कौन सा बनेगा संबंध। तो अगर जो देखा जाए तो इसमें जो अंदर वाला फिगर है इसे निकाल कर बाहर कर दिया गया है। जब हम लोग 12th में पढ़ते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा ये एक व्यंजन की आकृति होती है, इसमें 8 बंद होते हैं, तो ये व्यंजन की आकृति है, इसको अष्टभुज भी कहते हैं, अब हम लोग से मतलब नहीं है। और जो गोला था उसको अंदर कर दिया, तो इसमें त्रिभुज क्या है, त्रिभुज पहले अंदर देखो कहाँ कहाँ, यहाँ त्रिभुज अंदर ने इसको काट दो, यहाँ त्रिभुज भी अंदर ने इसको काट दो, दो ऑप्शन हमारे बचे। त्रिभुज अंदर है और त्रिभुज जो चीज़ अंदर थी और उसको सीधा बना दिया जाए, यानी कि इसको यहाँ सीधा कर दिया है, लेकिन हमें सीधी नहीं ज़रूरत है, हमें तो उल्टी चीज़ की ज़रूरत है और त्रिभुज सीधा चाहिए हमें। डी नंबर ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही किया गया है, लेकिन इसको पलट दिया है, तो हमारा डी नंबर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो हमारे होते हैं इनको सिर्फ बारीकी से देखने की क्वेश्चन का ज़रूरत होती है और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है और कुछ नहीं। से क्वेश्चन में है, पहले देखिए इसमें लिखा गया कि नीचे दी गई संख्याओं में से श्रृंखला में ऐसे कितने दो हैं जिनके ठीक पहले 7 और ठीक बाद 9 है। पहला 2 यहाँ पर मिला लेकिन ठीक पहले 7 नहीं है, यहाँ पर 2 मिला ठीक पहले 7 और बाद में 9 है, ठीक पहले 7 हो बाद में 9 हो ऐसे लिखा हो, ऐसा एक 2 मिल गए हैं। ठीक पहले 7 है लेकिन बाद में 9 नहीं है, ठीक पहले 7 है बाद में 9 है, ठीक पहले 7 है बाद में 9 है और ठीक पहले 7 है तो बाद में 9 है। एक बार कलर चेंज करके अगर जो हम देखें इसको तो एक ये हमारा बन गया, ये के हमारा बन गया, ये के हमारा बन गया और ये के बन गया, यानी कि हमारे ऑप्शन में 4 ऐसे बन रहे हैं जिनके ठीक पहले 7 है और बाद में 9 है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनको क्या करते हैं हम, सिर्फ इनको प्रैक्टिस कीजिए आप और बनाते रहिए और बढ़िया अच्छी नज़रों से देखने की जरूरत होती है, कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये एक फिगर दे रखा है, इसमें कह रहा है कितने खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं। क्रिकेट वाला अगर दायरा देख लिया तो ये है, दोनों को हटा दें इसको, क्रिकेट में जितने आएंगे उसको तो हम हटा ही देंगे सीधे। ऐसे तो कह रहा है क्वेश्चन कि क्रिकेट वालों को हमें नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है, क्रिकेट जो खेल रहे हैं उनको नहीं लेना है, यानी कि अगर इसको हम हटा दें और फिर दोनों में कॉमन को देख लें क्या है, फुटबॉल और हॉकी, ये तो हॉकी वाले हो गए, फुटबॉल वाले हो गए। 13 बंदे ऐसे हैं, ये 13 खिलाड़ी ऐसे ये हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, 12 खिलाड़ी ऐसे हैं जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं, लेकिन ये 15 खिलाड़ी जो दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है, ये 15 खिलाड़ी ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें अलग क्या हो रहा है, ये हमारा बिल्कुल अलग हो रहा था, इससे कह रहा है कि क्रिकेट ना खेलें तो बिल्कुल सीधे हटा दिए हमने, दोनों में कॉमन जो मिल जाए उसे ले लेते हैं, बस सिंपल सी बात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कीजिए, मतलब ये जो एक दूसरे से भिन्न हो, ये 2 है, 63 है, 28 है और 9 है, इसमें किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। देखिए ये 9 अगर जो देखा जाएगा, जो नज़रों से देखो अच्छी तो 3 का वर्ग है, बाकी किसी का वर्ग कोई नहीं है। एक तो इसको ऐसे पहचानने का तरीका एक हो गया, ऑप्शन नंबर ये हमारा तो बी तो राइट होगा। लेकिन अगर एक चीज़ और देखें इसमें हम, ये ऑप्शन बी हमारा राइट है, लेकिन इसमें और क्या देख सकते हैं, इसमें हम प्राइम नंबर देख सकते हैं कि क्या कोई प्राइम नंबर है, इसमें हम ऑड नंबर देख सकते हैं, ऑड इवन कर सकते हैं, स्क्वायर रूट हम देखे हैं, क्यूब देख सकते हैं,
स्क्वायर रूट तो हम देखे ही हैं, क्यूब देख सकते हैं, इस प्रकार से कई सारी चीज़ें देख सकते हैं कि जो अंतर इनका है समान है कि नहीं है, क्या क्या चीज़ों को जोड़ा घटाया गया उसको घटा कर देख सकते हैं। तो इस प्रकार के बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। इस प्रकार के आप हर कॉन्सेप्ट को लिखते रहिए जो चीज़ें हमको बता रहे हैं, बस और प्रैक्टिस करते रहिए, इससे आपकी रीजनिंग और ज़्यादा मजबूत होती चली जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा जो है कह रहा है कि बी को जे लिखा गया है, डी को यल लिखा गया है, एफ को एन लिखा गया है और एच को पी लिखा गया है। उसी प्रकार इसको लिखकर आप बता दीजिए बस। कुछ नहीं करना है, आप इनकी प्लेस वैल्यू आपको रीजनिंग अगर जो पढ़ रहे हैं तो प्लेस वैल्यू बिल्कुल आपको उंगलियों पर होनी चाहिए और बिल्कुल आपका सही बन जाएगा, तुरंत ऐसे ही बन जाएगा। देखिए यहाँ पर बी आता है 2 पर, जे आता है 10 पर, यहाँ पर जे लिख लें, और यल आता है 12 पर, एन आता है 14 पर और पी आता है 16 पर। यहाँ पर देखिए 2-2 का अंतर यहाँ भी है, ये 4 पर आता है, ये अब 6 पर आता है, 8 पर आता है। यानी कि यहाँ पर देखें तो 8 का अंतर है, 4 में भी 8 का अंतर है, यहाँ भी 8 का अंतर है और यहाँ भी 8 को जोड़ा गया है। मतलब 8-8 को इन सब में जोड़ दिया गया है। क्या किया गया है? 8-8 को इन सब में जोड़ दिया गया है। मतलब इन सब की प्लेस वैल्यू हम लिख लें और उसके बाद उसमें 8-8 अगर जो ऐड कर दें, सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा। तो ये कि आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, टी की 20 होती है, वी की टी के बाद तुम देखोगे जो टी के बाद आता है यू और फिर आता है वी। टी की होती है 20, यू की होती है 21 और वी की होती है 22। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। वी की होती है 22 और एक्स की होती है यू वी डब्ल्यू एक्स 23 और 24 लिखते हैं ना। इसको डब्ल्यू को 24 लिखते हैं, इसको सॉरी एक मिनट। तो अगर जो देखा जाए हम सीधा बनाएंगे कि आर टी वी एक्स, हम पीछे बता चुके आपको, यहाँ पर समझिए कि आर को 18, टी को 20, वी को 22, एक्स को 24। अब 18 में अगर जो 8 जोड़ दें 26 आता है। जेड से कौन स्टार्ट है? देखो ऐसे सिंपल बनेगा कि जेड से सिर्फ एक ही स्टार्ट हमारा इसमें है, जबकि ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया है। एमटीएस एक अच्छा एग्जाम होता है, एसएससी का एग्जाम होता है एमटीएस, उसमें पूछा गया क्वेश्चन ये है एसएससी में। और इसमें देखिए एक ही लाइन में क्वेश्चन बन गया। टी आता है 20 पर, 20 8 अगर जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास लेटर तो सिर्फ 2 ही होते हैं और 26 जब लेटर होते हैं तो 2, तो फिर से वापस आएंगे तो ए और बी, तो बी पर पहुंचे, यानी कि हमारा ऐसा ही है, सब में 8 8 ऐड कर देंगे। 22 8 30, तो 26 4 30 4, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने हम। अगला क्वेश्चन है भैया हमारा कि प्राइवेट फर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं। ये कथन जो होता है ये हमें अपने पास इसमें कुछ नहीं लेना होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में जो कथन दिया होता है सिर्फ उसी को हमें सॉल्व करना होता है, उसी को आगे पढ़ना होता है। प्राइवेट फर्म में या फर्म में यहाँ पर हो सकता है, या फर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं ऐसा कहता है। तो कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, बिल्कुल सही हो सकता है। सरकारी कर्मचारी मेहनती नहीं होते हैं, ये होते हों ना होते हों इससे हमें मतलब नहीं है। सरकारी कर्मचारी की बात हमारे कथन में नहीं, कहीं भी इस कथन में सरकारी कर्मचारी की बात नहीं की गई है। हम सिर्फ क्या कर लेते हैं, कथन को लेते हैं, जो कथन कह रहा है उसी को सॉल्व करते हैं। तो इसमें यही सिंपल बन जाएगा, कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फर्म में काम करने वाले होते हैं। इसका अगर जो ऑप्शन देखें तो केवल निष्कर्ष एक निकलता है, इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये हमारा इसका सोल्यूशन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अगर जो हम बनाते हैं तो देखते हैं, हमने आपको फिर से कहा कि प्लेस वैल्यू आपको बिल्कुल उंगलियों पर होनी चाहिए। जब हम इसको लिखते हैं बी डी एफ एच जे एल और उसके बाद एन पी आर और ये फाइंड आउट करना है। बी आता है 2 पर, एच को देखें तो ये 8 पर आता है, एन को जैसे हमने देखा है 14 पर आता है, डी 4 पर, एच के बाद जे लिखा है और जे 10 पर आता है, और यहाँ पर अगर देखें पी 16 पर आता है। तो देख रहे हैं कि 6 का 6 ऐड हो रहा है, यहाँ भी 6 ऐड हो रहा है, आगे भी 6 ही ऐड हो रहा है, उसके आगे भी 6 ही ऐड हो रहा है। तो अगर जिसमें हम 6 ऐड करके टी लिख दें, 14 6 20 होता है, 14 और 6 यहाँ पर जैसे ऐड किया यहाँ पर 20, टी टी से हमारे कई क्वेश्चन स्टार्ट है लेकिन सिर्फ एक ही कट गया। फिर पी 16 6 22, 22 पर हमने आपको वी बताया था और वी भी यहाँ पर आ रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन कट गया। अगर जो आर को देखें 18 18 26, 18 6 6 ऐड हो रहा है, 18 6 24 और 24 पर एक्स आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्लेस वैल्यू बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है किसी भी सवाल को सॉल्व करने में, रीजनिंग में पता होना चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन होगा उसे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान कीजिए, ऑड ऑन आउट करना है। ये आता है 1 पर, फिर से वही, और डी आता है 4 पर, एफ आता है 6 पर, बी आता है 2 पर, ई आता है 5 पर, जी आता है 7 पर।
यल आता है, हम देखते हैं जे के एल, जे 10 पर आता है, 11 पर, यल 12 पर। हमें नहीं याद है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हमें याद होना चाहिए। ओ आता है 15 पर और क्यू आता है 17 पर। यस आता है 19 पर, यू आता है 21 पर, डब्लू आता है 23 पर। इसको जो देखो तो यहाँ पर 3 का अंतर है, तो यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 3 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, 12 और 15, यहाँ पर 3 का अंतर है, 2 का अंतर है, और यहाँ पर सब 2-2 का अंतर है, यानी कि ये हमारा ऑड ऑन आउट है। यहाँ पर 1 से 4 में गए, यहाँ से 2 में 5 में गए, यहाँ 12 से 15 में गए, गए कि नहीं गए? लेकिन यहाँ 19 से 21 में जा रहे हैं, 2 ही ऐड किया गया, मतलब हमका ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। आपने भी उम्मीद करते हैं सॉल्व किया होगा, और जो क्वेश्चन नहीं बने होंगे आपने सॉल्यूशन देखा, अगर जो कंटेंट अच्छा लगा हो, हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जीके पढ़ने के लिए जीके के वीडियो बहुत सारे पड़े हैं, उसको आप देखिए, उनको पढ़िए। प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वो हैं, और जीके और मैथ और रीजनिंग का एक एक प्रैक्टिस सेट आपको हम देते रहेंगे। आप सर्च करेंगे रीजनिंग बाई शुभम वर्मा, मैथ्स बाई शुभम वर्मा और जीके बाई शुभम वर्मा, आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो उसे लिखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों।